Hello everyone, welcome to all of you in my YouTube channel फिजिक्स क्लासेस बाय आर.के. शुक्ला. देखिए प्रीवियस क्लास जो थी उसमें हमने आप लोगों को जो है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डिफरेंट मीडियम्स हमने बताया और इसके बाद हमने ग्रेविटेशनल लॉ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इनके बिटवीन हमने जो है आप देखिए कि रिलेशन देखा. क्या रिलेशन है आपने देखा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए प्रोटॉन एंड प्रोटॉन के लिए और इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन के लिए. इसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल्स हमने कल कंप्लीट किए हैं, उसी को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा. आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है अधिक से अधिक लोग जो है इस मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि डायरेक्ट आपको जो भी मैं वीडियोज़ या जो भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ वो डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाए. अभी हमें व्हाट्सएप के थ्रू आप लोगों को जो है सेंड करना पड़ता है. तो ये सारी चीज़ें जो है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अपने आप जैसे हम यहाँ से अपलोड करेंगे जो है जो भी आपका टॉपिक होगा, जो भी आपका उससे रिलेटेड जो है ना, तो वीडियोज़ वगैरह रहेंगे वो आपको मिल जाएंगे अपने आप. तो इसलिए आप जो है मैक्सिमम अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करिए और ये मान चलिए कि आपका मैक्सिमम कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे. अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसमें आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे अपनी प्रॉब्लम को भेजिए, मैं आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा. तो देखिए मैंने आज कुछ न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करने हैं. आप देखेंगे कि मैंने अभी यहाँ पे बोर्ड पे कुछ न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं, 3 न्यूमेरिकल्स आपके सामने हैं, तो इनको नोट कर लिया जाए. इन न्यूमेरिकल्स को आप लोग नोट कर लें जिससे कि मैं आगे की ओर जो है कंटिन्यू इनको सॉल्व कर सकूं. तो आप सबसे पहले तो ये न्यूमेरिकल्स आप जो सामने हैं इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए. फिर इसके बाद वन बाई वन जो है हम इसको आपको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. तो चलें एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. देखिए सबसे पहले हम ये क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 3 माइक्रोकूलम एंड 7 माइक्रोकूलम रिपल ईच अदर. देखिए दोनों प्लस के हैं, है ना. तो इसमें आप देखिए कि रिपल्सिव फोर्स लगेगा, है ना, रिपल ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 21 न्यूटन, है ना. इफ ईच चार्ज इज गिवन an additional charge minus 5 microcoulomb, what will be the force between them. तो आप क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें हम लोग तो अब हम क्वेश्चन को यहाँ से रिमूव करेंगे. देखिए अब क्वेश्चन शायद आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे एक एक करके जो कि है ना. तो आप देखिए कि इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से रिमूव करते हैं एक एक करके क्वेश्चन को और यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. कुछ चीजें बचा के रखनी पड़ेगी क्योंकि सबसे पहले तो देखेंगे कि क्वेश्चन जो फर्स्ट है आपका उसका आंसर देखिए. गिवन में आप लोग देखिए Q1 की वैल्यू आपके पास कह रहा है कि 3 माइक्रोकूलम है. माइक्रो का मीन्स होता है 10 टू द पावर -6. ध्यान रखिएगा. तो एक तो ये हो गया चार्ज. तो माइक्रो की जो वैल्यू होती है, माइक्रो की वैल्यू 10 टू द पावर -6 जो आपका यूनिट रहेगा वो लिखा रहेगा. Q2 की वैल्यू जो है वो है आपके पास 7 माइक्रोकूलम, यानी कि 7 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम. फिर इसके बाद देखिए और आगे चलें तो थोड़ा सा और भी देखेंगे, इनको रिमूव भी करते चलें. तो इस लाइन का काम हो गया है. इसके बाद देखेंगे आगे अगर बढ़ें तो इसमें कह रहा है कि जो फोर्स लग रहा है वो कितने का लग रहा है, 21 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. तो फोर्स की वैल्यू की देखिए बात करते हैं. तो F1 की वैल्यू आपको गिवन है, कितना है, 21 न्यूटन F1 की वैल्यू. फिर इसके बाद देखिए इस कंडीशन को अगर आगे की ओर हम बढ़ाएं तो इसमें ये कह रहा है कि हमने ये लाइन कंप्लीट हो गया. फिर इसके बाद देखिए कह रहा है कि चार्ज इज गिवन एंड एडिशनल चार्ज गिवन कर रहा है. कितने का चार्ज एडिशनल गिवन हो रहा है, देखिए -5. तो अभी देखिए आपके पास ये चार्ज है Q1 की वैल्यू, ये Q2 की वैल्यू है, तो और ये F1 की वैल्यू आ गई. इसके बाद अगर हम देखें तो
सेकंड कंडीशन पे अगर चलते हैं, सेकंड कंडीशन पे, तो सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि एडिशनल चार्ज इसको दिया जा रहा है। हमने इसके प्रीवियस जो आपका लेक्चर था जिसमें हमने प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस बताया था, तो उसमें बताया था एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी का मतलब है कि इतनी चार्ज आपके पास है उनको सबको सम कर दीजिए। तो कह रहा है कि जो चार्ज हमारे पास पहले से था और इतना चार्ज उसमें और क्या किया जा रहा है, उसको एडिशनल दिया जा रहा है। तो आप देखिए, मान लीजिए तो Q1 डैश इज इक्वल टू, देखिए पहले हमारे पास कितना था, 3 माइक्रो कूलम का चार्ज था, 3 माइक्रो कूलम का चार्ज था, और एडिशनल चार्ज उसको बिग साइन इनको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन आपके पास कितना है, -5 माइक्रो कूलम, यानी इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो -2 माइक्रो कूलम आ जाएगा। और माइक्रो की वैल्यू ये भी आप जानते हैं कि 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -6 कूलम। तो एक चीज तो ये आ गया आपका। और सेकंड चार्ज जो है आपका 7 माइक्रो कूलम है, उसको भी इतना चार्ज दिया जा रहा है, तो उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो Q2 डैश की वैल्यू जो है हमारे पास है 7 माइक्रो कूलम चार्ज है, उसमें से 5 साइन बिग साइन लिखना है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, अलजेब्रिक सम होता है। हमने बताया था अलजेब्रिक सम जब भी चार्ज के लिए कहा जाए किसी भी चीज के लिए तो बिग साइन लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ गया, कुल मिला के आप देख रहे हैं कि 2 माइक्रो कूलम, यहाँ से देख लीजिए। तो 2 माइक्रो कूलम आ गया, यानी कि आपका ये जाएगा 2 × 10 टू द पावर -6 कूलम। तो आप देखिए गिवन में आपके पास क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब आप देखिए कि जो न्यूटन्स जो आपने कूलम्स ला पढ़ा है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, तो उस समय आपने पढ़ा है कि फोर्स जो होता है, अब इसमें देखिए दोनों चार्ज जो है ये सिंगुलर है ना, सिंगुलर है मतलब प्लस प्लस के हैं दोनों, तो इनमें रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है। तो उस समय पर आप देखिए कि जो वैल्यू होती है वो है, आपने पढ़ा है कूलम इनवर्स स्क्वायर में, कि जो प्रोडक्ट होगा उसके क्या होगा, चार्ज क्या होगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द 2 चार्जेस। तो Q1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2 है। तो देखिए यहां से अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से आपने ये सारी चीज नोट कर ली होगी, तो मैं यहां से इसको रिमूव करना चाहूंगा। तो अब आप देखिए कि ये थोड़ी चीजें हम यहाँ से रिमूव करेंगे, जिससे कि तो जब Q1 यानी कि ये जाएगा F1 अपॉन, अगर हम F2 निकाल लें तो ये हो जाएगा Q1 × Q2 अपॉन Q1 डैश × Q2 डैश, है ना। ये क्यों आ गया है, ये देखिए प्रोपोर्शनल है ये। तो जब हम इसका क्या करेंगे, जब हम F1 निकालेंगे तो F1 निकालेंगे तो Q1 Q2 हो गया, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में। और जब F2 निकालेंगे तो उस समय पर हमने चार्ज को Q1 डैश माना है और इसको Q2 डैश माना है, तो ये हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा। तो अब आप देखिए कि इस कंडीशन पे अगर आप देखें तो F1 अपॉन F2, यानी इस कंडीशन पे अगर आप देखिए तो Q1 की वैल्यू आपके पास है 3 × 10 टू द पावर -6, Q2 की वैल्यू है 7 × 10 टू द पावर -6, ठीक है। तो यहां से इनको हम रिमूव कर देते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद देखिए यहां से अब आप देखें कि आपके पास जो वैल्यू है Q1 डैश की वैल्यू है -2 × 10 टू द पावर -6, और Q2 जो डैश है उसकी वैल्यू है आपको 2 × 10 टू द पावर कितना है, -6। तो इस कंडीशन पे आप लोग देख लीजिए, इसको आप नोट कर सकते हैं, यहां से देख के जो है इस वैल्यू को आप लोग जो है नोट कर लें। पहले इतना जो है जिसे मैं रिमूव कर दूं, ठीक है। तो देखिए मैं ये चीज को यहां से रिमूव करता हूं, जिससे हमारे पास बोर्ड ना बचे। अब देखिए
पास F1 की वैल्यू है 21 आपका लिखा हुआ है, तो ये 21 लिख दिया हमने। और ये F2 की वैल्यू है, देखेंगे यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो ये 7 3 का कितना हो जाएगा 21 इंटू पावर, देखिए इंटू में है तो 6 इसके तो -12 हो गया अपॉन, यहाँ पे देखिए ये जो आप देख रहे हैं तो माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। और देखिए पावर सेम हो जाएगी, -12 हो जाएगा। तो आप लोग देखें कि पावर दोनों की सेम है, इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 21 अपॉन F2 इज इक्वल टू 21 अपॉन -4। ठीक है, हमें F2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखेंगे कि F2 इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा आपका 21 इंटू -4 अपॉन 21, तो कैंसिल। तो देखिए भाई ये आ गया -4 न्यूटन। आप लोग गौर से देख लीजिए, ये वैल्यू जो है आपकी कितनी आ गई है। तो एडिशनल चार्ज, देखिए पहले रिपल्सिव फोर्स लग रहा था, आप देख रहे थे क्योंकि दोनों चार्ज प्लस प्लस के थे, किंतु सेकेंड कंडीशन में जब हमने हमें एडिशनल चार्ज हमने कितना दिया, हमने 5 माइक्रोकूलम का दिया। तो चार्ज देखिए, चार्ज का नेचर चेंज हो गया, एक पॉजिटिव का आया एक नेगेटिव का आया। मतलब अब उस कंडीशन में जब हम उसको एडिशनल चार्ज देंगे तो नेचर चेंज हो जाएगा। यानी कि आप देखिए ये फोर्स की वैल्यू आपकी जो है ये क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है वैल्यू जो है। तो अगर पहले रिपल्सिव फोर्स लग रहा था, तो अब अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा जो है। और वैसे भी नेचर चेंज है, आप लोग देख रहे हैं कि एक चार्ज प्लस का आया था -2 और दूसरा प्लस माइनस का आया था, तो माइनस प्लस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इतने न्यूटन्स का आपका ये फोर्स इसमें अप्लाई होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। देख लीजिए अगर नोट नहीं हुआ हो तो। नोट कर लिया आप इसको। सेकेंड क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, जिससे हम आगे उसको कंटिन्यू करें। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, आगे चेक करते हैं। ये आपका हो गया, क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, रीड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको कह रहा है, देखिए कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम। यानी कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर जो आपका सेकंड है उसका आंसर है ये सेकंड का। तो क्या कह रहा है, देखिए भाई गिवन Q1 की वैल्यू आपके पास है 0.4 माइक्रोकूलम, यानी कि 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। आप देख सकते हैं। और ज़्यादा सॉल्व करना है तो इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई 4 इंटू 10⁻⁷ कूलम कर सकते हैं। ठीक है, 10 से क्या कर दीजिए, अगर डेसिमल हटाना है, 1 प्लेस रिमूव करना है, तो जितने प्लेस करना है तो आपको क्या करें, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड कर दिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, डिवीजन वाला पावर ऊपर ले आएंगे तो यहाँ -6 है तो -7 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए Q2 की तरफ चलते हैं। Q2 की भी वैल्यू कहीं पे कुछ है, तो देखिए भाई इसमें ड्यू टू अनदर स्फीयर ऑफ चार्ज -8 है ना, यानी कि Q2 की वैल्यू है -0.8 माइक्रोकूलम, यानी कि 0.8 है, माइनस है, आप मैग्नीट्यूड भी लेके चल सकते हैं। तो माइनस देखिए 6 कूलम आ गया, या इसी को -8 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? फिर इसमें देखिए, इसमें कह रहा है इन एयर पे कह रहा है ना, कितना फोर्स लग रहा है। जब हम देखिए कह रहा है इसमें कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.5 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्फीयर ऑफ चार्ज
इतना इन एयर। तो ये देखिए यानी F1 की वैल्यू भी आपको गिवन है, तो F1 की वैल्यू कितनी है आपके पास जो है 0.2 न्यूटन। F1 या F भी कह सकते हैं। जो फर्स्ट नंबर कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर, है ना। तो बिटवीन टू स्फीयर कह रहा है। देखिए इसमें देखिए, फिर इसके बाद देखिए तो हम इसको और कोई भी नहीं तो हम F भी टेक कर सकते हैं। तो अब पहला पार्ट कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर। तो आगे क्यों चलते हैं कि हम मिटा देते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं जिससे हमारे पास जगह बचे। तो ये हमने जहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट था वहाँ हमने इसको रिमूव कर दिया है। तो अब हमको जो ये पूछ रहा है देखिए कि हमें R की वैल्यू फाइंड करनी है, R की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू आप लोग जो है कूलम्ब्स लॉ जो है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है, उससे क्या जानते हैं कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखिए Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, हमें R की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे देखिए आप जो वैल्यू आपके पास है F की वैल्यू गिवन है, मैं यहाँ पे इसके बाद लिखता हूँ। तो F की वैल्यू हमारे पास है 0.2। इसकी वैल्यू आपको मालूम पहले भी बता चुके हैं 9 × 10⁻9 होता है। Q1 की वैल्यू आपके पास ये लिखा है, देखिए Q1 की वैल्यू यहाँ से देखिए, तो Q1 की वैल्यू है देखिए आपके पास 4 × 10⁻⁷, ठीक है। और Q2 की वैल्यू आप लोग देखिए, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव है, उसको भी हम यहाँ से नोट कर देंगे। ये हो जाएगा 8 × 10⁻⁻, कितना हो गया 7/R², ठीक है। तो R की अगर हम वैल्यू यहाँ से फाइंड करें तो R² इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं ये 2 चला जाएगा, यहाँ पावर को सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 9 × 4 × 8 × 10 की पावर, देखो यहाँ 9 और -7 तो -40 अपॉन कितना है भाई 0.2 है। अगर हम इसको और ज्यादा सॉल्व करें, इसका डेसिमल भी यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो देखिए R² इज इक्वल टू 9 × 4 × 8 × 10 टू दी पावर, देखिए इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो -5 आ जाएगा। इस डेसिमल को भी हटा दें तो यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, तो 2 हो जाएगा। तो आप देखिए इतना हो गया है। तो या इसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं इस स्टेप के बाद। तो आप इसे कैंसिल कर दीजिए, तो ये 2 से और ये देखिए हमने कैंसिल कर दिया तो ये आ गया 4, तो कुल मिला के हो गया R² इज इक्वल टू देखिए 9 × 4 × 4 और ये पावर इसकी कम हो जाएगी तो × 10 टू दी पावर हो जाएगा -4, है ना, ये 10 की। तो हमको क्या वैल्यू किसकी निकालनी है R की, तो स्क्वायर में कर दिया जाए, तो 9 × 4 × 4 × 10 टू दी पावर -4। तो 9 का देखिए जब हमने स्क्वायर रूट ले फाइंड किया तो 3 आ जाएगा, और 4 × 4 यानी 4 आ जाएगा, है ना, × 10 टू दी पावर इसका भी हाफ हो जाएगा, तो -4 है तो कितना हो जाएगा -2, यानी R इज इक्वल टू, आप देखिए कि 12, यहाँ से देखिए 12 × 10 टू दी पावर -2, ये आपका आ गया मीटर। या चाहे तो आप 0.12 मीटर भी लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो देखिए अभी हमने इसका फर्स्ट पार्ट निकाल लिया, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, देख सकते हैं। तो देखिए अभी आपने फर्स्ट पार्ट इसका कैलकुलेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीजें आप लोग पहले से देख चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं आपके जो है। तो इसमें इस तरह से फाइंड करना है, ये वैल्यू निकालिए। अभी हमने सेकंड इसका पार्ट बचा था, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, यहां से देखते हैं। तो सेकंड वाले का भी आंसर दे दें।
देखिए बहुत इजी है, बहुत ही इजी वे पे आपका जो है ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। देखेंगे मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। 1.4 दिए हैं, 1.4 दिए हैं, सपोज करिए Q1 है, कितना है Q2। डिस्टेंस अगर देखिए आप लोग देख रहे हैं, डिस्टेंस में जो भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो देखिए इसमें डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं कहा, क्या करा, व्हाट इज द फोर्स ऑन डिस्टेंस, मतलब सेम है। तो अभी आपने इसके कारण जो है, इस पे अगर जो हमने फोर्स निकाल लिया, क्योंकि इनकी वैल्यू सेम है, क्योंकि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 से, तो Q1 Q2 की तो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है और ना ही डिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है। तो जितना फोर्स इसके कारण इस पे लगेगा उतना ही फोर्स इसके कारण इस पे लगेगा, यानी कि सेकंड जो स्फीयर है वो फर्स्ट जो है स्फीयर पे सेम फोर्स अप्लाई करेगा। 0 पॉइंट कितना है आपका, इसके पहले शायद 2 न्यूटन था, तो आंसर आपका ये रहेगा। सेकंड का जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, तो आप लिखेंगे कि जो है द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट इज इक्वल टू इतना, क्योंकि आप देखते हैं, क्योंकि आपका ये इनका अमाउंट तो चेंज नहीं हो रहा है, ये प्रोडक्ट है, इनकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए जो है फोर्स की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी जब तक कि या तो ये चेंज हो और या तो ये चेंज हो। तो अभी तो कोई चीज चेंज नहीं हो रही है, तो इसके फोर्स की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, तो ये भी आंसर हो गया आपका। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक सॉल्व कर दिया, मेरे ख्याल से आप सबको बहुत ईजी लग रहा होगा और आगे भी चल रहे हैं, जितनी न्यूमेरिकल्स हम करेंगे सब बहुत ईजी लगेंगे। कोई दिक्कत होगी आप हमको हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करिए, ये प्रॉब्लम है, मैं उस प्रॉब्लम को रिमूव कर दूंगा। फिर देखते हैं आगे की ओर चलते हैं। अब हमारा अभी यहाँ का 3rd नंबर क्वेश्चन आ रहा है और ये क्वेश्चन दो चीजों पे बेस्ड है। एक तो सबसे पहली चीज तो पहले तो आंसर देख लें, क्वेश्चन नंबर जो आपका जो 3rd है, 3rd का आंसर है। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा ध्यान रखो कितना होता है फोर्स, देखिए Q1 Q2 अपॉन r², पहली चीज ये ध्यान रखिए। दूसरा हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताया था, तो एयर में अगर फोर्स है, ये एयर पे है ना, तो एयर में अगर फोर्स की वैल्यू जो है Fa है, तो मीडियम में अगर हम बात कर लेते हैं तो आप लोगों ने देखा था कि उस समय पर 1/k इंटू कितना हो जाएगा Fa, इस तरह का आप लोगों ने फाइंड किया था, या ऐसा भी बता सकते हैं कि Fa/Fm। ये सारी चीजें आपको मैं बता चुका हूँ कि प्रीवियस लेक्चर जरूर देखा करिए, है ना, और पूरा वीडियो को स्टार्टिंग से लेके और एंड तक पूरा देखिए, तभी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और जो है पूरे वीडियो देखिए, पूरे आप लेक्चर देखेंगे, सारी चीजें समझेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी। हर चीज एक चीज कंपटीशन से लेके हर चीज क्लियर हो जाएगी, केवल आप जो है थोड़ा सा इसमें देखें, जो है समझें। तो इन दो फॉर्मूलों का ध्यान रखना है। मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं, देखिएगा अभी। तो देखिए इसमें कह रहा है कि जो है टू एक्सट्रीमली स्मॉल चार्ज कॉपर स्फीयर है ना, हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, यानी r की वैल्यू आपको गिवन है। तो r इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर है, तो चाहे ऐसा कर लीजिए, चाहे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 50 इंटू 10 टू द पावर, क्योंकि सिस्टम में एक ही सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या 0.5 भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है क्या करना चाहते हैं। फिर इसके बाद सेपरेशन इन वैक्यूम कह रहा है। फिर इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि फर्स्ट नंबर पे है, व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, है ना, इफ द टू चार्ज ऑन ईच इज 6.5 इंटू 10 टू द पावर, यानी कि आपको लिखा है Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू, आपकी जो वैल्यू है वो है 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। देखिए तो पहले तो हम यहीं तक का सॉल्व करते हैं, पहला पार्ट हम यही लेते हैं। तो इस समय पर हमें जो F की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है, मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि सेम देखिए सेम अमाउंट के फोर्स हैं, साइन दोनों के सेम है, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा।
तो आप जानते हैं वी नो दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू तो आपको मालूम है कि 9 इंटू 10 की पावर कितनी है, 9 है। Q1 की वैल्यू को देखें सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो मैं सीधे 6.5 इंटू 10 टू दी पावर -7 का होल स्क्वायर कर देता हूँ, और ये वैल्यू जो है आपके पास है 50 इंटू 10 टू दी पावर -2 का होल स्क्वायर। तो आगे अगर हम कंटिन्यू करें तो देखिए F इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखें तो 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू देखिए 10 टू दी पावर -3, 10 टू दी पावर 9, और ये हो जाएगा -14, और एक काम और करते हैं, देखिए -4 हो जाएगा, ऊपर ले आ लें तो +4 हो जाएगा ये, अपॉन 50 इंटू 50। इस वैल्यू को आप देखिए, आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, 2 जीरो और भी कम कर देंगे उसके, तो 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 अपॉन 5 इंटू 5। देखिए अभी अगर पावर देख लें इसमें, तो इसकी पावर इनको सॉल्व करने के बाद 10 की पावर -1 आएगी, पर 2 पावर इसके और भी ले जाएंगे, एक इसका एक इसका, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यह इज इक्वल टू आप लोग देखिए कि 9 इंटू 6.5 इंटू 6.5 अपॉन 25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस, आप लोग देख रहे हैं कितना हो गया है, -3 है इसकी वैल्यू जो है। तो इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व कर लें तो यह इज इक्वल टू 1.52 इंटू 10 टू दी पावर -2 न्यूटन के बराबर की वैल्यू को आप लोग कैलकुलेटर के थ्रू क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखिए इसकी वैल्यू आ गई। तो हमने पहले नंबर का जो क्वेश्चन था हमारा कि व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स, है ना, ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, है ना, इफ द चार्ज ऑन ईच इज 6.5। तो ये देखिए यहाँ से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, आप नोट कर सकते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इसी का देखिए अभी एक पार्ट भी इसका और भी है, तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो अब आप देखिए इसमें सेकंड पार्ट इसका क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ, फर्स्ट नंबर इसका, द चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज डबल्ड। जो दोनों स्फीयर पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू को क्या कर दिया जा रहा है, डबल की कर दिया जा रहा है। ठीक है ना, मैं इनको यहां से रिमूव करूंगा और देखिएगा आप लोग कैसे, बहुत ही इजी मेथड से बताऊंगा यहां से। तो अब इसके सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं, यानी कि आपका जो है बी का जो बी है उसका फर्स्ट नंबर है। देखिए आप लोगों ने देखा अभी अभी मैंने बताया कि यह इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है। हमने इसको F की वैल्यू को ले लिया है। अब सेकंड टाइम पे कह रहा है, सेकंड टाइम पे थोड़ा समझिएगा कि जो चार्ज है इसको, चार्ज को क्या कर दिया जाए, दोनों स्फीयर जो हैं, दोनों स्फीयर में चार्ज की वैल्यू को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। चार्ज जो भी था उसमें इनको क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। यानी कि आप देख रहे हैं कि Q1 जो यहां से देखिए Q1 डैश इज इक्वल टू 2Q1 और Q2 डैश इज इक्वल टू भी 2Q2। दोनों को क्या कर दिया जाए, Q1 Q2 को डबल कर दिया जाए। और आगे की ओर और चलें तो अगर आगे की ओर चलते हैं तो देखिए सेपरेशन जो है उसको क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए। यानी R जो डैश है उसकी वैल्यू R अपॉन, पहले R हमने लिया था उसको हाफ कर दिया जाए। देखिए ये समझिएगा। तो इस समय पर अब आप देखिए कि
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी एफ डैश हमने ले लिया तो कितना हो जाएगा, देखिए 1, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाली, ये तो कांस्टेंट है वो तो वही रहेगा। तो देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R डैश का होल स्क्वायर। तो अब इस वैल्यू को भी हम देख रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा इनको रिमूव कर दें, यहाँ से केवल एफ को लिखे रहेंगे बस, वो आपको जो वैल्यू है उसको, तो यहाँ से देखेंगे आप लोग, तो इस कंडीशन पे एफ डैश को देख रहे हैं, एफ डैश को ये तो वही है उतना ही रहेगा। यहाँ पे देखें इसकी जगह हमें लिखना है 2Q1, इसकी जगह पे लिखना है 2Q1, R की जगह सॉरी 2Q2 अपॉन R के प्लेस में लिखना है R डैश के प्लेस में R अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें, हमने न्यूमेरिकल वैल्यू रखने से अच्छा है कि हमने इस तरह से सॉल्व कर दिया है। तो ये देखिए ये 2 2 जा 4 हो गया, तो 1/4 पाई x लाइन नॉट ये हो जाएगा 4Q1 Q2 अपॉन, अगर यहाँ पे देखें तो ये R स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, ये भी चला जाएगा ऊपर, तो एफ डैश इज इक्वल टू ये 4, ये जब ऊपर जाएगा ये 4 और ये 4 मिलके 16 हो गए, तो 16 को बाहर कर दें इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 और Q2 अपॉन R स्क्वायर हो गया। अभी देखो ये देखो, इसको हम लोगों ने क्या लिखा था, इसको हमने पूरे को F लिखा था। अभी जब हमने फाइंड किया था ये फार्मूला लिखा था तो हमने देखा था आप लोगों ने F लिखा है, तो ये क्या लिखा है आपका F। सो F डैश इज इक्वल टू 16 इंटू F कर देते हैं। F की वैल्यू सामने है आपके, रख दीजिए, बहुत इजी हो जाएगा। देखिए F डैश इज इक्वल टू 16 इंटू 1.52 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन। इसको अगर हम सॉल्व कर लें, इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये समथिंग 24 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन केवल, या इसी को हम लोग 0.24 न्यूटन, ये F डैश की वैल्यू आ गई। आप सॉल्व करके देख सकते हैं ये वैल्यू देख लीजिए। तो मेरे ख्याल से बहुत ईजी है, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, नोट हो गया। तो चलिए फिर आगे की तरफ चलते हैं। तो इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे क्योंकि अभी हमको बी का सेकंड पार्ट में चलना है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया है ना। तो देखिए बहुत इजी है, बहुत इजी है, आप लोग इनको सॉल्व करेंगे। हर चीज को देखिए एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि मैथ्स और बायो के दोनों स्टूडेंट के लिए ये सारी चीजें हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन में कभी कभी प्रॉब्लम होती है बायो वाले को, इसलिए सारी चीजों को। अब देखिए सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में कह रहा है द टू स्फीयर आर प्लेस्ड इन वाटर। कल आप लोगों को मतलब इसके जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा जो है उसमें हमने बताया था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, ठीक है, तो या तो 80 लिखना है आप लोगों को बताया गया था या 81 लिखना है, तो हम लोग 80 लिख लेते हैं। देखिए 80 लिख दिया हमने, ठीक है। तो अब आप देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर आपके पास कितना है 80, आप लोगों ने देखा कि इसकी वैल्यू जो है रखी हुई है। तो अब आप देखेंगे कि इसमें जो फॉर्मूला है अभी, तो हमको वाटर में वैल्यू फाइंड करनी है। तो वाटर में वैल्यू फाइंड करनी, तो आप देखिए कि मान लीजिए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका जो है वाटर के लिए अगर आपको दिक्कत होगा हम KW लगा देंगे। तो आपको मालूम है कि KW इज इक्वल टू, आपने देखा था कि FA अपॉन F जो है W, इसको भी कर देते हैं, मीडियम है, वाटर है, वाटर के लिए कर देते हैं। FA का मतलब FA का मीन्स यहाँ पर F है। तो देखेंगे तो यहाँ से हमें जो निकालना है वैल्यू वो FW की वैल्यू फाइंड करनी है, और तो ये हो जाएगा FA अपॉन कितना हो जाएगा, तो देखेंगे FW इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो 1.52 इंटू 10 टू द पावर -2 आपने फाइंड किया है, और इसकी वैल्यू है आप लोगों ने देख लिया कितनी है 80 है। देख लीजिए इसको,
ठीक है। तो इसको अगर देख लेंगे तो 1.87 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन के बाद कुछ ये वैल्यू आपकी आएगी। एक बार कैलकुलेट करके आप देख लेंगे, है ना, क्योंकि एक जीरो को इस जीरो को ऊपर ले जाएंगे, जब जीरो को ऊपर ले जाएंगे तो देखिए ये जो वैल्यू है ये पावर -2 की जगह -3 हो जाएगा। फिर आप इसको डिवाइड कर दोगे, तो डिवाइड अगर करोगे तो ये देखिए 0 पॉइंट आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें जो है कितने इसमें कैरी हो गए, देखिए जब हमने 8 रख दिया तो 7 आ गया, तो ये 72 हो गया, है ना। तो फिर आपने कितने टाइम्स किया, 8 8 जा कितना हो गया 64। फिर ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये एग्जैक्ट वैल्यू जो है आपकी वैल्यू ये आपकी आई है, यानी कि यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते थे, इतना भी कर सकते हैं, ये भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए भाई ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया है, आप इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करें आप जो है। और इतना जरूर ध्यान रखिए आप लोग, देखिए कि हमने पहले भी बताया कि क्योंकि स्टडी आप लोगों की इसी तरह चलने वाली है, इसलिए आप इसमें किसी प्रकार का ये सोच के न रखें कि स्कूलें जब स्टार्ट होंगी तब से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप जितने हमने वीडियो अभी आपको अपलोड किए हैं, वीडियो हमने शेयर किए हैं, और सारे वीडियोस को आपको पूरा फुल टाइम देखना है और अपनी नोट्स बनानी है, पूरे टाइम आप देखिए और इनको जो है कंटिन्यू करिए। जो है ये मान के लिए ये न सोच के रखिए जब स्कूल स्टार्ट होगी तो हम, क्योंकि जो अभी हम ये सब चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो आपको स्कूल में टीचर जो है ये मान चलें कि वो सारी चीजें अभी नहीं पढ़ाई जाएंगी, वो फिर उसके आगे से ही कंटिन्यू किया जाएगा। इसलिए सारी चीजें आप तैयार करिए, इसको आप लोग नोट कर लें। देखिए अभी आप लोगों ने जो प्रीवियस क्वेश्चन आप लोगों ने नोट किया है, इसके बाद हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो अभी आपने देखा कि ये क्वेश्चन भी आपको आगे सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका देखिए क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन नोट करें तब तक। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल स्फीयर ए एंड बी है। समझिएगा, एक स्फीयर आपका ये है, सेम चार्ज इसमें कह रहा है, ईच हैविंग चार्ज जो है इतना है, दोनों के चार्ज की वैल्यू सेम है। तो ये आपका स्फीयर ए है और ये आपका स्फीयर बी है। समझिएगा, सेम चार्ज है दोनों में, ये बी है। और आगे अगर बढ़ें तो कह रहा है कि चार्ज की वैल्यू तो दोनों में ठीक है, मतलब यहाँ पे जो Q1 की वैल्यू आपके पास 6.5 × 10⁻⁷ है, यही चीज यहाँ पर भी है। Q जो है Q2 = आपका देखें Q1 Q2 न लिखे QA और QB लिख दें हम यहाँ पे, देखिए आप। तो यहाँ पे भी सेम चार्ज है, 6.5 × 10⁻⁷ कूलम का है, यहाँ पे भी है। और डिस्टेंस भी कितना कह रहा है, 50। इनका कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर की जो है डिस्टेंस है दोनों के बिटवीन में। और आगे बढ़िए, एयर पे रखा हुआ है, ठीक है। फिर कह रहा है कि अ थर्ड चार्ज, थर्ड किस तरह का, अ थर्ड अनचार्ज स्फीयर सी ऑफ सेम साइज। साइज अगर सेम है तो आप लोगों को मैंने जो है अगर ध्यान हो तो हमने मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़ा था। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में हमने बताया था 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग होती है। फर्स्ट नंबर है बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन। तो कंडक्शन में आप देखा था, आपने देखिए क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, आगे चल के देखेंगे कि इसमें कांटेक्ट में रखा जा रहा है। तो कांटेक्ट में रखने पर आप देख रहे हैं कि अगर साइज सेम है टू बॉडीज की, तो चार्ज का जो चार्ज सेपरेट होगा वो सेम अमाउंट में होगा। अगर आपको ध्यान हो तो वहां पे हमने देखा था कि चार्ज जो है, चार्ज ए पे जितना चार्ज था उतने चार्ज बी में आपने देखा था। 2 कंडक्टर के लेके हम लोग ने सॉल्व किया था। तो इस पे आप लोग देखिए, सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन को यहाँ से रिमूव करना चाहूंगा, आप थोड़ा सा देख लीजिए।
जो वैल्यू है, फिर कह रहा है कि हमें फर्स्ट टू स्फीयर्स, यहाँ पे लास्ट का जो ये क्वेश्चन है, ये देखिए व्हाट इज द न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है आपको कह रहा है बिटवीन द फर्स्ट टू स्फीयर, यानी हमें इसके और इसके बिटवीन हमें क्या करना है, ये फोर्स को फाइंड करना है। क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया है, मैं फिर इसको यहाँ से रिमूव करना चाहूंगा, देखिएगा थोड़ा सा। तो देखें इसका आंसर देख लीजिए, बहुत ही इजी वे पे हम अभी आपको बताएंगे। ये जो आंसर है ये 4 नंबर का आंसर है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपके पास यहाँ पर अभी हम लोगों ने एक स्फीयर ये लिया है ए, और एक स्फीयर आपका ये है बी, ठीक है। तो आपके पास जो गिवन है फर्स्ट कंडीशन, अभी हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, उस कंडीशन में क्यू ए की वैल्यू हमारे पास जो है 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम था फर्स्ट कंडीशन पे। उस कंडीशन पे आप देखिए क्यू बी की वैल्यू भी आपके पास सेम है, 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम है। पर इस कंडीशन पे जो थर्ड हमारे पास है वो अनचार्ज बॉडी क्यू सी की वैल्यू 0 है फर्स्ट कंडीशन पे, अगर देखा जाए केस नंबर फर्स्ट में, है ना। अभी ये देखिए ये है आपके पास चार्ज स्फीयर है। अब हमारे पास एक अनचार्ज कोई यहाँ से सेम साइज का स्फीयर है, क्या कहा जा रहा है, पहले इसमें ए के कांटेक्ट में रखा जा रहा है। देखिए फर्स्ट नंबर समझिएगा, इसको कहाँ रखते हैं, ए के कांटेक्ट में रखते हैं। तो जितना चार्ज ये लॉस करेगा उतना ही चार्ज ये गेन करेगा। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को ये सारी चीजें मैं पहले भी बता चुका हूँ ना। अगर आपको ध्यान हो तो आप देखिएगा मेथड ऑफ चार्जिंग में, चार्जिंग बाय कंडक्शन देखिएगा, मैंने सारी चीजें बताई थी। तो अगर हम फर्स्ट केस की बात करें कि चार्ज जो है लेफ्ट, है ना, जो है बाय कंडक्टर ए की अगर हम बात कर लें, देखिए तो चार्ज कितना ये लेफ्ट करेगा, तो देखें चार्ज लेफ्ट ऑन स्फीयर ए, तो लेफ्ट कितना करेगा, देखिए थोड़ा समझिएगा, इस पे तो कोई चार्ज ही नहीं है। तो मान लीजिए इस समय पर कितना चार्ज कर रहा है, Q1 मान लेते हैं। तो आप देखिए कि दोनों पे चार्ज की जो वैल्यू है, QA पे चार्ज की वैल्यू और QC पे चार्ज की वैल्यू है फर्स्ट केस में अपॉन 2 हो जाएगा, इक्वल अमाउंट में होगा। तो QA की वैल्यू है 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन 2 और ये प्लस 0, ये देख रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि 6.5 है ना इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन 2, इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो मेरे ख्याल से आप लोगों का 3.25 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम आ गया। आप देखिए ये समझिएगा, इस पे चार्ज की वैल्यू इतनी थी, स्फीयर ए पे चार्ज की वैल्यू कितनी थी, इतनी थी। पर जब हमने इसको टच नहीं किया था, सी को हमने यहाँ टच नहीं किया, जब हमने टच कर दिया तो इस कंडीशन पे इतना चार्ज इस ए ने लेफ्ट किया है, जितना चार्ज ए लेफ्ट करेगा उतना ही चार्ज क्या करेगा, आपका जो कंडक्टर सी है वो क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो आपको देखिए तो यहां से हो जाएगा चार्ज ऑन स्फीयर सी, यहां से देखें यानी क्यू सी की वैल्यू इस कंडीशन पे इतनी ही होगी, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा Q1, यानी कि इस कंडीशन पे अब आप देख रहे हैं कि अब मैं रिमूव करता हूं, यहां से देख लीजिएगा, आप गिवन वगैरह देख लीजिए, ये भी थोड़ा सा और मैं यहां से देख के, तो आप देखिए QC की जो वैल्यू आ गई आपके पास वो है 3.25 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। तो पहली कंडीशन पे आपने समझ में आ गया। देखिए ये सारी चीजों को देख लीजिए और नोट कर लें इतना जल्दी से, जिससे कि हम ये रिमूव कर सकें इनको।
तो फर्स्ट कंडीशन पे मेरे ख्याल समझ में आ गया। इसके बाद क्या कह रहा है, देखिए फर्स्ट कंडीशन पे अब इसमें जब इसमें जो है QC में चार्ज आ गया आपका, यहां से अब मैं इसको रिमूव करना चाहूंगा, और कह रहा है कि जब QC पे चार्ज आ गया, कितना आ गया है, ये जो आपका C कंडक्टर था, इस पे तो चार्ज आपने देखा है QB पे जो आपका चार्ज है वो 6.5 × 10⁻⁻7 है। अब QC पे चार्ज आ गया है इतना, तो QC पे चार्ज कितना है, QC पे क्योंकि अब ये चार्ज हो गई बॉडी, तब जाके B के कांटेक्ट में रखी जा रही है, तो अब आपके पास है इसके पास 3.25 × 10⁻⁻7। अब समझ लीजिए। तो इस कंडीशन में जो है अब आप देखिए कि नेट चार्ज कितना हो जाएगा, तो चूंकि अब इनको कांटेक्ट में रखेंगे तो B पे कितना होगा, तो मैं यहां से रिमूव करना चाहूंगा। देखिए सारी चीजें हैं आपके पास, तो रिमूव कर लिया जाए थोड़ा सा यहां से। तो B में अब चार्ज कितना बचा भाई, थोड़ा सा बता दें। तो चार्ज ऑन स्फीयर B, तो स्फीयर B पे चार्ज कितना हो जाएगा, देखिए तो Q2 देखिए QB प्लस QC/2 हो जाएगा। जितने रहेंगे उतने, QB की वैल्यू 6.5 × 10⁻⁻7 और इसकी वैल्यू है जो है आपकी प्लस 3.25 × 10⁻⁻7/2। तो आप देखेंगे कि आ जाएगा 9 आप देख रहे हैं कि 7 और 5 × 10⁻⁻7/2। ठीक है, इसको अगर सॉल्व कर लिया जाए जल्दी से, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब आप देखिए इनका काम हो गया, मैं सबको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, देखिए। तो अब इसको सॉल्व करने पर आप देख रहे हैं कि ये हो जाएगा 4, ये किसकी वैल्यू है, Q2 की। तो ये बच्चा देखिए 4 पॉइंट, यहाँ से देख लीजिए, है ना, ये आपका 1 हो गया, तो 17 हो गया, तो 8 आ गया, देखेंगे 8 हो गया, तो ये फिर कैरी होगा 1, तो ये हो जाएगा 7, बस हो गया, इतना कर लीजिए, × 10⁻⁻7 पूरा। ये तो देखिए Q1 की वैल्यू, देखिए जब हमने टच किया किससे, जब हमने टच किया जो अनचार्ज कंडक्टर को फर्स्ट वाले से, तो उस समय पर आप देख रहे हैं कि Q1 की वैल्यू ये आ गई, क्योंकि हमें लास्ट में जो निकालना है, और ये Q2 की वैल्यू आ गई है। अब कह रहा है कि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करना है जो है आपका फर्स्ट टू का मतलब A और B के बिटवीन फाइंड करना है। ये सब कुछ नोट हो गया है, अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। तो देखिए भाई, तो देखिए तो ये कितना हो जाएगा, देखिए आप, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन जो है फर्स्ट टू स्फीयर, तो F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। R की वैल्यू भी है आपके पास, R की वैल्यू कितनी है, 50 सेंटीमीटर, यानी R = 50 × 10⁻⁻2 मीटर कर सकते हैं। तो F = हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू हमारे पास है, ये सामने लिखी है, 3.25 × 10⁻⁷, Q2 की वैल्यू ये लिखी है, × 4.8 7 × 10⁻⁷/50 × 10⁻² का होल स्क्वायर। देखेंगे इस वैल्यू को, ठीक है, तो नोट कर लिया आप लोगों ने। देखिए इसके बाद जो है मैं यहां से इसको सॉल्व कर देता हूं। तो F = आप लोग देख रहे हैं कि 9 × 3.25 × 4.87 × 10⁻, देखिए 9 - 7 और भी करेंगे, ये देखिए -4 आ जाएगा, 2 0 यहाँ से भी आ जाएंगे, उसको भी कर दें, तो ये -+2 कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 5 5 25। ठीक है,
तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें, अगर देखिए तो आप इसकी वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए। तो ये देखिए 7 7, ये जो टोटल हो गए आपके, देखिए यहाँ पे 11 हो गए। कितने हो गए आपका? 11 हो गया। तो अब इनको सॉल्व कर लिए तो अबाउट 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन के एवं ये जो है आपकी वैल्यू आएंगे। इसको देखेंगे, नोट कर लिया जाए जल्दी से इसको भी। जल्दी से नोट करेंगे कि जिससे कि जो है आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो इसमें दो क्वेश्चन लगभग एक ही तरह के हैं, नीचे के दोनों क्वेश्चन जो हैं उसमें मैं एक सॉल्व करूंगा, एक आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को देखा जाए और समझिए। कह रहा कि 2 चार्जेस ईच ऑफ कैपिटल Q यूनिट आर प्लेस्ड अलोंग अ लाइन। ये देखिए ये 2 चार्ज हैं आपके पास, थोड़ा सा देख लें। ये एक चार्ज ये है, यहाँ पे A कर दिया हमने, इसको कर दिया B। यहाँ पे चार्ज है कैपिटल Q कह रहा है। कितना कह रहा है? देखिए कैपिटल Q, दोनों पे जो चार्ज की वैल्यू है कैपिटल Q प्लस में है। फिर आगे चलिए, कुछ डिस्टेंस नहीं है तो हम मान लेते हैं कि दोनों की बिटवीन जो डिस्टेंस है वो है R। सपोज कर लीजिए कितनी मान लेते हैं? R मान लिया। आप वो आपकी इच्छा क्या कर सकते हैं। फिर कह रहा अ थर्ड चार्ज Q स्मॉल q इज प्लेस्ड बिटवीन देम। दोनों के बिटवीन क्या है? थर्ड चार्ज को यहां पे कहें, ये पॉइंट जो है आपका, इसमें थर्ड चार्ज को रख दिया गया है, ये Q है ना। आगे बढ़े तो फिर कह रहा है एट व्हाट पोजीशन एंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ Q। दो चीजें फाइंड करनी है इसमें, एक तो पोजीशन फाइंड करना और एक Q की वैल्यू फाइंड करना है। विल द सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम, मतलब इसको ये कह रहा है कि इन दोनों चार्ज के बिटवीन थर्ड चार्ज को कहां पे रखा जाए कि ये तीनों जो हो वो इक्विलिब्रियम में हो जाए। इक्विलिब्रियम में अगर कोई चीज हो गया है तो मान लीजिए कि इसको हम ये मान लेते हैं कि जो फर्स्ट जो है चार्ज आपका पॉइंट A से x डिस्टेंस पे थर्ड चार्ज Q को रखने पर ये सब इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। तो जब यहाँ से यहाँ तक x है तो ये देखिए ये डिस्टेंस आपकी r - x हो जाएगी, पूरी की पूरी डिस्टेंस है। आप देखिए तो यहाँ से क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमने r टेक किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखें, इस कंडीशन पे देखिए, ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से हमने पूरी डिस्टेंस r टेक किया था और यहाँ से मान लीजिए कि पॉइंट A से हमने जो है x डिस्टेंस पे हमने रख दिया है थर्ड चार्ज को, तो वो इक्विलिब्रियम में आ गया। इसी तरह को आपको करना है। तो नाउ द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम में है मतलब बैलेंस में है, तो बैलेंस में क्या होगा कि फोर्स, देखिए बैलेंस कंडीशन में फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q, इस Q पर इस Q के कारण फोर्स। अब क्योंकि यहाँ पे आपको दोनों चार्ज की वैल्यू इक्वल है, इसलिए हो सकता है कि कौन सा Q है ना, इसलिए परेशान होने नहीं। यहाँ पे हमने इसीलिए क्वेश्चन को यहाँ चेंज कर दिया। देखिए सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे 4Q कर दिया है, यहाँ पे 2Q कर दिया है ना। तो इससे मतलब नहीं, यहाँ पे जो वैल्यू देगा उसमें। तो इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन Q ड्यू टू कैपिटल Q इज इक्वल टू, सेम वही चीज करना पड़ेगा, फोर्स ऑन Q इस Q पर इस Q के कारण ड्यू टू ये, यही होगा। देखिए आप लोग, है ना। तो इस Q के कारण इस पर फोर्स और इस Q के कारण इस पर फोर्स की वैल्यू इक्वल होगी, तब इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब इसके कारण इस पे फोर्स निकालें कि Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। तो अब आपका कितना हो जाएगा? देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, यानी Q1 की वैल्यू आपके पास Q है, Q2 की वैल्यू स्मॉल q है, अपॉन यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस x, तो x² इज इक्वल टू
इज इक्वल टू, देखिए इसके कारण इस पर निकालते हैं तो 1/4πε0, देखिए q इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस चेंज हो गई, r माइनस एक्स हो गया है, इसका होल स्क्वायर। तो इक्विलिब्रियम में आप देखिए सारी चीजें कैंसिल हो गई, आप कुल मिला के यहाँ से जो मिल रहा है 1/x² इज इक्वल टू 1/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यानी इसको अगर हम और ज़्यादा सॉल्व कर लें तो आपको मिलेगा कि x² इज इक्वल टू r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू r माइनस एक्स, तो आप देखेंगे कि r इज इक्वल टू 2x, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ से अगर देखें और भी आगे चलें तो x इज इक्वल टू हो जाएगा r/2। पहला आंसर आ गया, क्योंकि पहला आंसर क्या कह रहा है कि यहाँ से देखिए यहाँ पे ये थर्ड चार्ज q इज प्लेस्ड बिटवीन देम एट व्हाट पोजीशन, एंड व्हाट पोजीशन है ना, यानी किस पोजीशन में थर्ड चार्ज को रखने पर वो इक्विलिब्रियम में होगी। तो यहाँ से इतनी डिस्टेंस पे रख देंगे तो इक्विलिब्रियम में। r/2 क्यों आ गया, इसका हाफ क्यों हो गया, क्योंकि इनकी वैल्यू इक्वल है। ये अगर जितनी ये चेंज होती जाएगी वो वैल्यू आपकी इसके उसके अकॉर्डिंग आएगी। तो इतना आप लोग पहले नोट कर लें जल्दी से। ठीक है, तो आगे की ओर चलें, इतना हो गया है। आप देखिए आगे आगे की तरफ चलते हैं। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि आप उस जो थर्ड चार्ज है स्मॉल क्यू है, इसकी वैल्यू भी फाइंड करिए। तो देखिए भाई एक चीज का ध्यान रखना, ये दोनों अगर सेम साइन के हैं, ये प्लस प्लस के हैं, तो ये जरूर करके नेगेटिव होगा, तभी तो इन दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। नहीं तो ये भी सेम होगा तो ये इधर जाएगा इधर जाएगा, ये बैलेंस कभी आएगा ही नहीं, है ना। तो इतना ध्यान रखिएगा। तो अब आप देखिए कि क्योंकि सिस्टम आपका किस तरह है, इन इक्विलिब्रियम में है, तो देन किस कंडीशन में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा इफ द net force on any charge is, यानी दो चार्ज है, ये चार्ज है ये चार्ज है, इसके कारण निकालिए इसके कारण निकालिए, मतलब इनका सम क्या हो जाएगा कि चाहे इसके कारण निकालिए इस पे और इसके कारण इस पे। एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी थर्ड चार्ज की वैल्यू पूछेगा तो आपको दो में से कोई एक सिलेक्ट करना है, चाहे ये लीजिए चाहे ये लीजिए, सेम आंसर आएगा। तो ये लेंगे तो इसके कारण इस पर प्लस इसके कारण इस पर, अगर इसको लेते हैं तो इसके कारण इस पर प्लस इसके कारण इस पर। तो इतना जरूर ध्यान रखिएगा। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, देखिए इसके कारण इस पर निकालेंगे तो देखिएगा ये हो जाएगा 1/4πε0, है ना, q इंटू क्यू अपॉन यहाँ की डिस्टेंस है x, तो x का स्क्वायर प्लस, फिर इसके कारण इस पर निकालेंगे तो ये देखिए 1/4πε0 q इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक r, तो r स्क्वायर। इनका सम कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। तो अब आप देखिए अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ से अभी आप देखेंगे तो वैल्यू भी आ जाएगी जिस वैल्यू के बारे में बात हो रही है। तो ये देखिए इसको एक उधर ले जाइए तो ये आ जाएगा 1/4πε0 q इंटू क्यू अपॉन, इसकी वैल्यू भी रख दीजिए, इसकी वैल्यू अभी आप लोगों ने फाइंड किया था x की r/2, तो इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/4πε0 q इंटू क्यू अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये कैंसिल हो गया, एक q से एक q भी कैंसिल हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर आप देखें ये r/2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये मतलब स्क्वायर इसका भी होगा इसका भी होगा, तो ये हो जाएगा 4 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 4q इज इक्वल टू माइनस q। हमें इस थर्ड चार्ज की वैल्यू फाइंड करना है, यानी स्मॉल q की वैल्यू फाइंड करना है। तो स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस
फैक्टर क्यूब अपॉन 4, ये चीज़ माइनस में आ गया वैल्यू, ये चीज़ें आपने सॉल्व कर लिया है। तो इसको जो है नोट कर लीजिए आप लोग, और आप ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आप हमको सॉल्व करके और व्हाट्सएप में हमारे सब लोग भेजेंगे। इसी तरह का पूरा क्वेश्चन है, तो आप जो है इसको सॉल्व करके इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें थर्ड चार्ज की वैल्यू नहीं पूछा है, केवल वो डिस्टेंस पूछा है, तो आपको डिस्टेंस निकाल के खत्म कर देना है ना। अगर आगे पूछेगा तो बताना है, अदरवाइज आपका यहीं होगा। कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, तो ठीक है, थैंक्स।